नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता गुप्ता। मेरा टॉपिक है भारत में निर्वाचन आयोग। इसे हम चुनाव आयोग भी कहते हैं। चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। अब हम इसके अर्थ को जानते हैं कि चुनाव आयोग का मतलब क्या होता है। चुनाव आयोग, इसका वर्णन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 में किया गया है। 324 में यह कहा गया है कि जो निर्वाचन आयोग है वह स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य करेगी। और जो निर्वाचन आयोग है वह एक संवैधानिक और स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करेगी। इसका जब गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 में, तब से लेकर 1989 तक इसमें केवल 2 व्यक्ति थे, एक मुख्य चुनाव आयुक्त, एक अन्य चुनाव आयुक्त। लेकिन जब 1989 में 1990 में 1990 में इसमें केवल एक ही चुनाव आयुक्त थे, जिसको कहते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। लेकिन दोबारा संशोधन किया गया इसमें 1993 में। इसको संशोधित कर इसमें 3 चुनाव आयुक्त रखे गए, एक मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 अन्य चुनाव आयुक्त। अब हम बात करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की। मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, इनकी जो नियुक्ति करते हैं वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है और इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष 65 साल की उम्र। और जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष और 62 साल की उम्र होता है। अगर इनका कार्यकाल पूर्ण ना हो और उम्र पूरी हो जाए तो इनके पद से हटाया जा सकता है। इनको जो हटाने की प्रक्रिया उसका नाम महाभियोग है। और ये है भारत के मुख्य न्यायाधीश के बराबर इनके पास समानता होती है और इनका वेतन और भत्ता भारत की संचित निधि द्वारा दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो निर्वाचन आयोग है उनका कार्य क्या होता है। इनका कार्य होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद, विधान परिषद, विधानसभा के चुनाव करवाने का कार्य भारत के निर्वाचन आयोग का होता है। भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था के रूप में कार्य करती है और इसकी जो समानता होती है यूपीएससी केंद्रीय संघ लोक सेवा आयोग के बराबर होती है और यह भारत के कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल के समान इनको स्वतंत्रता प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग के कार्य क्या होते हैं। तो निर्वाचन आयोग के कार्य होते हैं, पहला परिसीमन, यानी कि जो चुनाव क्षेत्र है उसकी सीमा का निर्धारण करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना और राजनीतिक दलों को उनका चुनाव चिन्ह आवंटन करना, यानी कि उनको चुनाव चिन्ह बांटना। और इनका एक मुख्य कार्य है कि चुनाव करवाना और आचार संहिता लागू करना। और एक अन्य कार्य है जो इनका, वह है राष्ट्रीय स्तर के दल और राज्य स्तर के दलों का उनमें मतलब उनको बांटना कि कौन सा राष्ट्रीय स्तर का दल है और कौन सा राज्य स्तर का दल है। अब हम बात करते हैं भारत के चुनाव सुधार। इसमें क्या क्या सुधार किए गए हैं। तो पहला, मतपत्र की बजाय ईवीएम का चुनाव, यानी कि जो पहले हमारे देश में जब ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं थी, उससे पहले हमारे देश में मतपत्र के आधार पर चुनाव किया जाता था। लेकिन 1999 में सर्वप्रथम हमारे देश में ईवीएम का प्रयोग किया गया। 2004 में यह भारत के सभी जगह पर ईवीएम का प्रयोग किया गया और 2014 से ये पूरे देश में इसका प्रयोग किया जा रहा है। और ईवीएम, और इसमें एक और बड़ा बदलाव आया 2013 में। इसमें एक नोटा का विकल्प, जो हमारा दूसरा ऑप्शन है, मतलब दूसरा पॉइंट है कि नोटा, यह एक नकारात्मक प्रभाव भी डालता है वोटिंग पे। और एक अगला पॉइंट है स्त्रियों के लिए सीटों का आरक्षण और कमजोर लोगों के लिए या कमजोर समूहों के लिए सीटों का आरक्षण करना। यह हमारे भारतीय चुनाव सुधार में कार्य किए गए हैं। और निष्पक्ष चुनाव आयोग, यह तो हमें पता ही है कि भारतीय चुनाव आयोग एक निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करती है। तो यह एक निष्पक्ष चुनाव आयोग कहलाती है ये। अब हम बात करते हैं
भारत के निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ क्या होती हैं। जो हमारे निर्वाचन आयोग होता है उनकी शक्तियाँ, पहला है कि जो हमारा अनुच्छेद 324 था उसके अंदर यह स्थापना की गई थी कि जो हमारा निर्वाचन आयोग है वह स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। और अनुच्छेद 324 के पहले में यह कहा गया है कि जो कार्यपालिका है वह निर्वाचन आयोग पे कोई भी मतलब उसके ऊपर अंकुश नहीं लगा सकती कि जो वोट होंगे या फिर वोटिंग या फिर चुनाव होंगे तो हम उसमें विजय हों या फिर जीत पाएँ, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। इस अनुच्छेद में यह कहा गया है। और दूसरा कार्य है, दूसरा जो पॉइंट है, दूसरी शक्ति है चुनाव आयोग की, वह यह है कि जो चुनाव का आयोजन, नियोजन और पर्यवेक्षण, निर्देशन, ये सब कार्य चुनाव आयोग के ही हैं और यह उनको शक्ति प्राप्त है कि वह स्वतंत्र रूप से करें। तीसरा जो पॉइंट है वह है कि जो भारत की जो संसद जैसे कि कोई भी चुनाव करती है, कोई भी विधि का निर्माण करती है या फिर कोई भी कानून को लागू करती है, तो वह यह चुनाव नहीं कर सकती कि कौन सा कानून लागू होगा या नहीं। जैसे वह उसमें मौन है, वैसे ही निर्वाचन आयोग है जो हमारे वह चुनाव करवाने में क्या कहते हैं, चुनाव को निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से करवाने में वह उतना ही शक्तिशाली है। और अगला है जो वह, जैसे कि हमारी जो विधायिका है हमारे लिए कानून का निर्माण करती है। कानून द्वारा कोई भी विधि का निर्माण जो भी हमारी विधायिका करती है उसको जो हमारे निर्वाचन आयोग है उसको मानना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग की शक्तियों के चौथे पॉइंट की, यानी कि जो निर्वाचन आयोग है उसकी जो कार्य है उसका पूर्ण निरीक्षण किया जा सकता है। उसकी जो वह कार्य करता है उसका पुनरीक्षण, यानी कि दोबारा से उसका विश्लेषण भी किया जा सकता है कि वह कार्य कैसा था या कैसे नहीं। अगला पॉइंट है वह चुनाव कार्यक्रम निर्धारित करता है और जो चुनाव जो चिन्ह है उसका आवंटन करता है। चुनाव आयोग के पास एक यह शक्ति भी है कि वह जो जैसे कि जो अयोग्य जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व खड़े होते हैं उनको अगर वह संविधान की गाइडलाइंस को पूरा वह पूरा फुलफिल नहीं करते तो उनको वह अयोग्य घोषित करके वह उन्हें चुनाव लड़ने से उनको हटा सकते हैं। अगली शक्ति है जो निर्वाचन आयोग की, जो अगली शक्ति है वह है पांचवी शक्ति। और जो हमारा जो राज्यपाल है उसको, हर राज्य में जो राज्यपाल होते हैं वह हमारे राष्ट्रपति ही चुनते हैं। और वह राष्ट्रपति जब हमारे हर राज्य के राज्यपाल का जब चुनाव करते हैं तो वह चुनाव हमारे निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा ही करते हैं। वह अधिसूचना जारी करते हैं और वह ही राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि कौन से राज्यपाल किस राज्य में कार्य करेंगे। अगला है इसका जो कार्य है वह स्वतंत्र और निष्पक्ष होता है। यह तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। और यह एक संविधान में जो वर्णित जो इसकी गाइडलाइंस है उसके अनुसार ही कार्य करती है। चुनाव आयोग के अब हम निष्कर्ष देखते हैं कि इसका जो कार्य है वह स्वतंत्र और निष्पक्ष होता है। यह इन्हीं कार्य और शक्तियों की वजह से ही जो हमारी जो निर्वाचन आयोग है वह निष्पक्ष रूप से कार्य करता है और देश भर में जो चुनाव है वह सरलता से हो पाते हैं। और उसकी जो संपन्नता होती है वह इन्हीं के कारण हो पाती है कि यह चुनाव आयोग इतना निष्पक्ष है और क्या कहते हैं, स्वतंत्र है। इसी वजह से हमारे देश में जो चुनाव हो पाते हैं वह संपन्न हो पाते हैं और इसी कारण हमारा जो लोकतंत्र है वह मजबूत रह पाता है। और इसी के साथ जो हमारा चुनाव आयोग है उसमें एक की शक्तियाँ जो होती हैं वह इतनी मजबूत होती हैं कि जो हमारे जो न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वह उसके जो शक्तियों
शक्तियों की प्रशंसा करते हैं। वह कहते हैं कि जो हमारा संविधान, वह जो हमारा निर्वाचन आयोग है, वह एकमात्र एक ऐसा अधिकरण है जो चुनाव कार्यक्रम का निर्धारण स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से करता है, और जिसके कारण ही हमारा जो संविधान है वह एकदम मजबूत है और लोकतंत्र भी हमारा बहुत मजबूत है। धन्यवाद।